हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप बहुत सारे नए नए वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है कि यह कैसा कपड़ा है। व्हाट इज़ दिस अटायर। व्हाट इज़ दिस अटायर, यह कैसा कपड़ा है। तो गाइज अटायर का मतलब होता है क्लॉथ, या आप इसको बोल सकते हो कॉस्ट्यूम। तो वही बोल रही है कि यह तुम कैसा कपड़ा पहनी हो, यह कैसा कपड़ा है। व्हाट इज़ दिस अटायर, जाओ और इसे बदलो। गो एंड चेंज इट। गो एंड चेंज इट, जाओ और इसे बदलो। तुम कब आई। When did you come? When did you come? तुम कब आई। तो गाइज इसके फादर पूछ रहा है कि तुम कब आई। When did you come? तुम कब आई। हे मैंने तुमको बदलने के लिए कहा। हे आई आस्क्ड यू टू गो चेंज। आई आस्क्ड यू टू गो चेंज, मैंने तुमको बदलने के लिए कहा। माँ यह हमारा घर है। मॉम दिस इज़ आवर हाउस। मॉम दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। तो गाइज ये बोलना चाह रही कि यह हमारा घर है, हम यहाँ पे पहन सकते हैं। माँ यह हमारा घर है। मॉम दिस इज़ आवर हाउस। तो ये बोलती गाइज यह नाइट ड्रेस है। दिस इज़ नाइट ड्रेस। दिस इज़ नाइट ड्रेस, यह नाइट ड्रेस है। तुमको इसका इस्तेमाल रात में केवल अपने कमरे में ही करना चाहिए। यू शुड यूज़ इट ओनली इन योर रूम इन द नाइट। यू शुड यूज़ इट ओनली इन योर रूम इन द नाइट। तुमको इसका इस्तेमाल रात में केवल अपने कमरे में ही करना चाहिए। यू शुड यूज़ इट ओनली इन योर रूम इन द नाइट। उसने अंग्रेजी में क्या कहा। वॉट डिड शी से इन इंग्लिश। वॉट डिड शी से इन इंग्लिश, उसने अंग्रेजी में क्या कहा। मैंने तुमको कितनी बार कहा है, इस तरह से ना बड़बड़ाने के लिए। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू ग्रम्बल लाइक दिस। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू ग्रम्बल लाइक दिस, मैंने तुमको कितनी बार कहा है इस तरह से ना बड़बड़ाने के लिए। तो गाइज ये लड़की जाने लगती है तो इसको कुछ बोलती है इंग्लिश में, तो वही ये बोल रही है कि उसने अंग्रेजी में क्या कहा। वॉट डिड शी से इन इंग्लिश, मैंने तुमको कितनी बार कहा है इस तरह से ना बड़बड़ाने के लिए। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू ग्रम्बल लाइक दिस, अगर तुमको कुछ कहना है तो जोर से बोलो। इफ़ यू हैव समथिंग टू से इट अलाउड। इफ़ यू हैव समथिंग टू से इट अलाउड, अगर तुमको कुछ कहना है तो जोर से बोलो। तभी गाइस बोलता है कि जोर से सुनने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट हियरिंग इट अलाउड। देयर इज़ नो पॉइंट हियरिंग इट अलाउड, जोर से सुनने का कोई मतलब नहीं है, तुम नहीं समझोगी। यू वोंट अंडरस्टैंड। यू वोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगी। तो गाइज आगे देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या यह आपका थिएटर है जॉर्ज कुट्टी। इज़ दिस योर थिएटर जॉर्ज कुट्टी। इज़ दिस योर थिएटर जॉर्ज कुट्टी, क्या यह आपका थिएटर है जॉर्ज कुट्टी। तो गाइज यह वही आदमी है जिसका बेटा मारा गया था, जिसका बेटे को जॉर्ज कुट्टी ने मारा था, वह वही आदमी है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें आए 2 हफ्ते हो चुका है। इट्स बीन 2 वीक्स सिंस वी अराइव्ड। इट्स बीन 2 वीक्स सिंस वी अराइव्ड, हमें आए 2 हफ्ते हो चुका है। इट हैज़ बीन 2 वीक्स सिंस वी अराइव्ड, हम परसों वापस जा रहे हैं। वी आर गोइंग बैक डे आफ्टर टुमारो। वी आर गोइंग बैक डे आफ्टर टुमारो, हम परसों वापस जा रहे हैं। तो गाइज ये बोल रहा है कि मैं परसों वापस जा रहा हूँ। वी आर गोइंग बैक डे आफ्टर टुमारो। तो गाइज अगर जब भी आपको बोलना हो कि जो पिछले वाला परसों होता है, यानी कि जो बीता हुआ परसों होता है, उसकी इंग्लिश होती है द डे बिफोर यस्टरडे। तो यहाँ भी ये बोल रहे हैं कि द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों, आने वाले परसों वो मैं जा रहा हूँ। वी आर गोइंग बैक द डे आफ्टर टुमारो, हम परसों वापस जा रहे हैं। हम पिछले साल भी आए थे। वी हैड कम लास्ट ईयर टू। वी हैड कम लास्ट ईयर टू, हम पिछली साल भी आए थे हमारे बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए। टू परफॉर्म आवर सन्स लास्ट राइट्स। टू परफॉर्म आवर सन्स लास्ट राइट्स, हमारे बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए। तो गाइज ये बोल रहा है कि हम पिछले साल भी आए थे। वी हैड कम लास्ट ईयर टू परफॉर्म आवर सन्स लास्ट राइट्स, हमारे बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए। तो गाइज लास्ट राइट्स का मतलब होता है अंतिम संस्कार। टू परफॉर्म आवर सन्स लास्ट राइट्स, हमारे बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए। हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू फाइंड सॉलेस। वी आर नॉट एबल टू फाइंड सॉलेस, हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं। तो गाइज सॉलेस का मतलब होता है कि दुख कम, या आप बोल सकते हो इसको कि संतुष्टि नहीं मिल रहा है, या आप बोल सकते हो सांत्वना या धीरज। तो वही ये बोल रहा है कि हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू फाइंड सॉलेस, हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं, हम हमेशा घर पर लड़ते रहते हैं। वी आर ऑलवेज फाइटिंग एट होम। वी आर ऑलवेज फाइटिंग एट होम, हम हमेशा घर पर लड़ते रहते हैं। वी आर ऑलवेज फाइटिंग एट होम, मुझे डर लगने लगा है, क्या मैं गीता को खो दूंगा। आई एम बिगिनिंग टू गेट स्कैर्ड वेदर आई वुड लूज गीता। आई एम बिगिनिंग टू गेट स्कैर्ड वेदर आई वुड लूज गीता, मुझे डर लगने लगा है कि क्या मैं गीता को खो दूंगा। तो गाइज ये बोल रहे हैं कि हम हमेशा घर पर लड़ते रहते हैं। वी आर ऑलवेज फाइटिंग एट होम,
आई एम बिगिनिंग टू गेट स्कैर्ड वेदर आई वुड लूज गीता, मुझे डर लगने लगा है कि क्या मैं गीता को खो दूंगा। हम इस यात्रा के दौरान एक ज्योतिषी से मिले थे। वी हैड मेट एन एस्ट्रोलॉजर ड्यूरिंग दिस विजिट, वी हैड मेट एन एस्ट्रोलॉजर ड्यूरिंग दिस विजिट, हम इस यात्रा के दौरान एक ज्योतिषी से मिले थे। गाइज एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं फॉर्चून टेलर, यानी कि ज्योतिषी। तो गाइज आगे देखते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं था जो इस सब पर विश्वास करता हो। सी आई वॉज नॉट समवन हु बिलीव्ड इन ऑल दिस, सी आई वॉज नॉट समवन हु बिलीव्ड इन ऑल दिस, देखो मैं ऐसा नहीं था जो इस सब पर विश्वास करता हो। सी आई वॉज नॉट समवन हु बिलीव्ड इन ऑल दिस, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बट इन प्रेजेंट सर्कमटेंस, बट इन प्रेजेंट सर्कमटेंस, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं किसी भी चीज़ पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू रिलाई ऑन एनीथिंग, आई एम रेडी टू रिलाई ऑन एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू रिलाई ऑन एनीथिंग, उस ज्योतिषी ने कहा कि दैट एस्ट्रोलॉजर सेड दैट, दैट एस्ट्रोलॉजर सेड दैट, उस ज्योतिषी ने कहा कि दैट एस्ट्रोलॉजर सेड दैट, हमारे बेटी की आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए भटक रही है। आवर सन्स सोल इज वंडरिंग टू अटेन सॉल्वेशन, आवर सन्स सोल इज वंडरिंग टू अटेन सॉल्वेशन, हमारे बेटे की आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए भटक रही है। तो गाइस सॉल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष मुक्ति, और अटेन का मतलब होता है कोई चीज़ पाना, या आप इसको बोल सकते हैं गेट, गेट भी यूज़ कर सकते हैं गाइज, या आप यूज़ कर सकते हैं रिसीव, या आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्टेन। तो गाइज ये उसका सिनोनिम्स है, गेट का सिनोनिम्स है अटेन, रिसीव, ऑप्टेन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आवर सन सोल इज़ वंडरिंग, यानी कि भटक रहा है, टू अटेन पाने के लिए, सॉल्वेशन मुक्ति, हमारे बेटे की आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए भटक रही है। आवर सन सोल इज़ वंडरिंग टू अटेन सॉल्वेशन। आगे देखते हैं गाइज। तब ये बोलता है गाइज क्या आप बता सकते हैं कि उसका शरीर कहाँ है? कैन यू टेल मी वेयर हिज बॉडी इज़, कैन यू टेल मी वेयर हिज बॉडी इज़, क्या आप बता सकते हैं कि उसका शरीर कहाँ है? तो गाइज यहाँ पे पूछ रहे हैं उसका डेड बॉडी कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल मी वेयर हिज बॉडी इज़, क्या आप बता सकते हैं कि उसका शरीर कहाँ है? तब आगे बोलता है गाइज कि किसी और को नहीं पता चलेगा कि मैं इसे ले रहा हूँ। नो वन एल्स वुड नो डैट आई एम टेकिंग इट, नो वन एल्स वुड नो डैट आई एम टेकिंग इट, किसी और को नहीं पता चलेगा कि मैं इसे ले रहा हूँ। तो गाइज ये इससे पूछ रहा है कि मेरे बेटे का बॉडी कहाँ है, मुझे दे दो, मैं किसी और को नहीं पता चलेगा कि मैं इसे ले रहा हूँ। नो वन एल्स वुड नो डैट आई एम टेकिंग इट, गीता को भी नहीं पता चलेगा। तो गाइज गीता इसकी वाइफ है, तो वही बोल रहा है कि इवन गीता वोंट नो, इवन गीता विल नॉट नो, गीता को भी इसका पता नहीं चलेगा, इवन गीता वोंट नो। फिर बोलता है गाइज कि मैं अपनी जबान देता हूँ, यू हैव माई वर्ड, यू हैव माई वर्ड, मैं अपनी जबान देता हूँ, गीता को भी नहीं पता होगा। इवन गीता वोंट नो, मैं अपनी जबान देता हूँ, यू हैव माई वर्ड। तो गाइज इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, लाइक यू हैव गॉट माई वर्ड, मैं अपनी जबान देता हूँ, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आई विल गिव माई वर्ड, मैं अपनी जबान देता हूँ, यू हैव माई वर्ड। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से बोलना चाहते हो। तो आगे देखते हैं गाइज, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। फिर बोलते हैं गाइज कि हम अपने बेटे की सभी गलतियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। वी आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिस्टेक्स ऑफ आवर सन, वी आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिस्टेक्स ऑफ आवर सन, हम अपने बेटे की सभी गलतियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। तो गाइज सोले का मतलब होता है पूरी तरह से, या आप बोल सकते हो केवल, हम ही जिम्मेदार हैं। वी आर सोले रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिस्टेक्स ऑफ आवर सन, हम अपने बेटे की सभी गलतियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। डू वी डिजर्व सच अ क्रूल पनिशमेंट फॉर दैट मिस्टेक, क्या हम उस गलती के लिए इतनी क्रूर सजा के जिम्मेदार हैं? तो गाइज क्रूल का मतलब होता है क्रूर, या आप बोल सकते हो निर्दयी। तो वही ये बोल रहा है कि डू वी डिजर्व सच अ क्रूल पनिशमेंट फॉर दैट मिस्टेक, क्या हम उस गलती के लिए इतनी क्रूर या इतनी निर्दयी सजा के हकदार हैं? क्या आप हमें इस संकट से बचा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ सेव अस फ्रॉम दिस डिस्ट्रेस, कैन यू प्लीज़ सेव अस फ्रॉम दिस डिस्ट्रेस, क्या आप हमें इस संकट से बचा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ सेव अस फ्रॉम दिस डिस्ट्रेस, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, आई एम गोना फॉल एट योर फीट, आई एम गोना फॉल एट योर फीट, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, आई एम गोना फॉल एट योर फीट। तब ये बोलते गाइस सर प्लीज़ नहीं, सर प्लीज़ डोंट, सर प्लीज़ डोंट, सर प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू, इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, हालांकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दो आई विश टू हेल्प यू, दो आई विश टू हेल्प यू, हालांकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दो आई विश टू हेल्प यू, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बट आई कांट डू इट,
बट आई कांट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट आई कांट डू इट, कृपया मुझसे दोबारा मिलना मत आना, प्लीज़ डोंट कम टू मीट मी अगेन, प्लीज़ डोंट कम टू मीट मी अगेन, कृपया मुझसे दोबारा मिलने मत आना, प्लीज़ डोंट कम टू मीट मी अगेन, हमें उन्हें यादों में वापस मत ले जाओ, डोंट टेक अस बैक टू दोज मेमोरीज, डोंट टेक अस बैक टू दोज मेमोरीज, मुझे उन यादों में वापस मत ले जाओ, डोंट टेक अस बैक टू दोज मेमोरीज जो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फॉरगेट, वी आर ट्राइंग टू फॉरगेट, जो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज ये बोल रहे हैं कि हमें उन यादों में वापस मत ले जाओ, डोंट टेक अस बैक टू दोज मेमोरीज जो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फॉरगेट। तो गाइज ये दोनों एक ही सेंटेंस है, डोंट टेक अस बैक टू दोज मेमोरीज वी आर ट्राइंग टू फॉरगेट, हमें उस यादों में मत ले जाओ जो हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं असहाय हूँ, आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूँ, आई एम हेल्पलेस, या आप बोल सकते हैं गाइस कि मैं मजबूर हूँ, मैं आपकी मदद कभी नहीं कर पाऊँगा, आई विल नेवर बी एबल टू हेल्प यू, आई विल नेवर बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद कभी नहीं कर पाऊँगा, आई विल नेवर बी एबल टू हेल्प यू। तो गाइस ये इसके पास वापस आता है अपने बेटे को मांगने के लिए, बोलते हैं कि जो मेरे बेटे की डेड बॉडी क्या है, मुझे वापस दे दो। तो वही बोल रहा है कि मैं आपकी मदद कभी नहीं कर पाऊँगा, आई विल नेवर बी एबल टू हेल्प यू, आई विल नेवर बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद कभी नहीं कर पाऊँगा। तो गाइज़ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकें। गाइज़ मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।